नमस्कार, मैं संदीप कुमार जांगू SBU2 के श्री गंगानगर कॉटन जोन से हनुमानगढ़ ट्रेडरी देख रहा हूँ और मैं पिछले 3 साल से UPL में हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया UPL को तो जेबा के बारे में बातचीत की मार्केट में, तो मार्केट में जेबा के प्रति काफ़ी नेगेटिविटी थी। लोग कहते थे ये जो प्रोडक्ट आपका है काफ़ी कॉस्टली है, जिसका रिज़ल्ट भी किसान को जल्दी से नहीं मिलता और उसके कारण किसान इसको ले नहीं पाता है। तो हमने उनको बताया इसका जो रिज़ल्ट है उसके साथ साथ क्रॉप के नज़र आता है, हर टाइम हर बार अलग देखने के लिए मिलता है। तो हमने उन किसानों के पास जाना शुरू किया जिन्होंने जेबा यूज़ किया था और उनसे बातचीत की। तो उनका यही कहना था कि ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपके इसका जो रेट है, प्राइस है, वो काफ़ी अप रहता है, जिसकी वजह से क्या है किसान इसको एक बार में ले नहीं पाता। दूसरा, इसका जो रिज़ल्ट इसका समय समय पे देखना पड़ता है। यदि अगर आपने एक बार इसको डाल के छोड़ दिया तो जेबा का रिज़ल्ट आपको नज़र नहीं आएगा। इसके लिए हमने फिर किसान से डोर टू डोर मिलना शुरू किया और उनको डेमोस्ट्रेशंस लगाए और उन डेमोस्ट्रेशंस को हमने दिखाया किसान को। जैसे अब की बार हमने कॉटन में डाला और किसान को बताया जैसे ही पानी की कमी है तो ये पानी को 30% पानी की अपने बचत करता है। तो एक पानी की बचत ये अपने को एक क्रॉप के अंदर इसको देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ हमने देखा जहाँ जेबा डाला गया है वो पौधा बिल्कुल ग्रीनरी अलग थी, उसका जो जर्मिनेशन था, नंबर ऑफ प्लांट अगर बात करेंगे अपने तो वो उसमें ज़्यादा थे। तो किसान को उस चीज़ के बारे में बताया और लास्ट में यदि अगर बात करेंगे तो पौधा जो बिल्कुल हरा भरा था, जिसके कारण जो उसका उत्पादन है वो बहुत अच्छा है, जिससे किसान काफ़ी मोटिवेशन हुआ और उसके कारण उसने मार्केट में जाके जेबा की डिमांड की। और जो डिस्ट्रीब्यूटर पहले कह रहा था आपका जेबा नहीं बिकेगा, वो कहता है जेबा है, उसके बारे में किसान आके हमसे चर्चा करता है। जो जेबा है वो देता है उम्मीद से ज़्यादा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार बाना है। मैं SBU2 में श्री गंगानगर कॉटन जोन के श्री गंगानगर ट्रेडरी में ट्रेडरी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने मई 2020 में UPL कंपनी ज्वाइन किया था। जब कंपनी ज्वाइन किया तो सभी डीलरों से जेबा के बारे में चर्चा की, तो डीलर्स का ये मानना था कि जेबा के रिज़ल्ट नहीं आते हैं और दूसरा ये महंगा भी पड़ता है। और डीलर्स जो रिज़ल्ट नहीं आने की बात करता था उसका मुख्य कारण ये था कि मार्केट में ऐसा बताया गया कि जेबा डालने के बाद में आपको फसल के अंदर पानी नहीं लगाना पड़ेगा, एक पानी लगाने से आपकी फसल पक जाएगी या 2 पानी लगाने से आपकी फसल पक जाएगी। लेकिन जिस फसल के अंदर 5 से 6 पानी लगाने की ज़रूरत होती है उसमें 1 या 2 पानी लगाने से फसल पक करके तैयार नहीं हो सकती। हमने डीलर्स को समझाया और जो जेबा यूज़ किए हुए किसान थे उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद में उनको ये समझाया कि जेबा इस्तेमाल करने से पानी हमें थोड़ा बहुत कम देना पड़ सकता है, इसको डालने के बाद में पानी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो डीलर्स और फार्मर्स ने इस बात को माना। हमने कुछ जगह डेमोस्ट्रेशन किए और जो फार्मर ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे उनको हमने दोबारा से यूज़ करवाया, जिसका परिणाम ये निकला कि लास्ट ईयर सरसों के अंदर हम लोगों ने 500 एकड़ के अंदर फार्मर्स को जेबा इस्तेमाल करवाया और उस जेबा का इतना अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट के अंदर, फार्मर्स को इतने अच्छे रिजल्ट मिले, डीलर पॉजिटिव हुए, जिसका परिणाम ये रहा कि लास्ट ईयर लॉकडाउन लगने के बावजूद भी हम फार्मर से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। फिर भी जो है 1000 एकड़ के अंदर हमने जेबा कॉटन और ग्रीन ग्राम के अंदर फार्मर्स को यूज़ करवाया और उसका अच्छे रिजल्ट होने के नाते अभी पूरी फील्ड टीम भी पॉजिटिव है, डीलर पॉजिटिव है, जिसका परिणाम ये है कि अभी हम लोगों ने 2000 एकड़ के अंदर जेबा इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। मेरा ये मानना है जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। नमस्कार, मेरा नाम निरंजन जांगड़ है और मैं UPL कंपनी में अनूपगढ़ हेडक्वार्टर पे कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष जेबा की जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। जेबा में हमारे पास 2 चैलेंज रहे हैं। पहला चैलेंज ये था फार्मर लेवल पे कि जब भी हम जेबा का डिस्कशन करते थे तो फार्मर यही सोचता था कि महंगा प्रोडक्ट है, इसके बजाय मैं फर्टिलाइज़र या उर्वरकों को मैं DAP डाल दूँ, सुपर डाल दूँ, उससे मेरी उपज बढ़ सकती है, तो मैं इतना खर्चा क्यों करूँ। दूसरा हमारे सामने हमारे ट्रेड और चैनल पार्टनर का था
वो जेबा को जैसे ही हम प्लेसमेंट की बात करते थे तो वो कतराते थे कि साहब जेबा तो महंगा प्रोडक्ट है, अभी इसकी जागरूकता नहीं है लोगों को, तो इतना खर्चा फार्मर नहीं करेगा। फिर हमने क्या किया, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। उस प्लान में हमने बहुत सारे ऐसे फार्मर सेलेक्ट किए जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमारे साथ चल सके। उसके लिए चाहे हमने 2.5 एकड़ का फार्मर भी लिया, 5 एकड़ के फार्मर से भी हमने संपर्क किया और 100 एकड़ वाले फार्मर से भी हमने संपर्क किया। हमने शुरुआत में कपास, मूंग, सरसों हर फसल में यानी कि जेबा को लेके गए और एक ही यानी मकसद था कि फार्मर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने को लास्ट तक चलना है। तो उससे हमें क्या हुआ कि जैसे ही फार्मर ने 5 एकड़ का जिसका प्लॉट था, जिसने 2.5 एकड़ में जेबा लगाया और 2.5 एकड़ में नहीं लगाया, हमेशा हर फार्मर को हमने कंट्रोल प्लॉट की यानी कि ज़रूर हमने ये एक ही शर्त थी कि आप जब भी जेबा लगाएं तो कंट्रोल प्लॉट बराबर आपको छोड़ना है। और वही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि हमने जब भी कंट्रोल प्लॉट छुड़वाया तो उसमें साफ डिफरेंस था, क्योंकि हमने शुरुआत से लेकर लास्ट तक फार्मर से कनेक्ट रहे हैं और फार्मर ने भी हमारा यानी पूरा सहयोग किया। जब भी हार्वेस्ट डे हुआ तब हमें बुलाया भी और बहुत सारे जगह हमने सरसों के भी हार्वेस्ट किए, मूंग के भी किए, कपास और नरमे में भी यानी कि हार्वेस्ट डे किए। तो उसमें हमने बहुत सारे फार्मर्स को दिखाया भी कि ये फ़र्क है जेबा का। और जेबा के लिए सबसे बड़ा यानी कि होता है तो वो होता है धैर्य, क्योंकि धैर्य किसान को भी रखना पड़ता है और धैर्य टीम को भी रखना पड़ता है, तभी यानी कि जेबा के रिज़ल्ट में सक्सेस मिलती है। और जेबा के लिए हमने बहुत सारे जार डेमो किए, सॉइल डेमो किए। आज जहां हमने पिछले साल 200 एकड़ में यानी कि जेबा का उपयोग करवाया था, वहां आज इस साल हमने नरमे के फसल में 1000 एकड़ से भी ज़्यादा हमने फार्मर्स को जेबा का उपयोग करवाया है और उनकी फसलें भी बहुत अच्छी है। जिन फार्मर को हमने जेबा का उपयोग करवाया है वो 200 केजी से लेके हमारे पास 100 केजी वाले फार्मर, 50 एकड़ वाले फार्मर, 100 एकड़ वाले फार्मर भी हैं और उनकी फसलें बहुत अच्छी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा।